गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर्वप्रथम आयुर्वेदाचे आदिदेवता भगवान धन्वंतरी को नमन करेंगे। यो विश्वं विदधाति पाति सततम संहारयत त्यंजसा सृष्ट्वा दिव्यमहोषधींश विविधान दूरीकरोत्यामयान् बिभ्रान्वञ्जलिना चकास्ति भुवने पीयूष पूर्णं घटम् तं धन्वन्तरि रूपमीशममलं वंदामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे। भगवान धन्वंतरि को नमन करके आज हम चरक संहिता स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने क्लास में अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 30 अध्याय पूरे किए हैं और वो रिकॉर्डिंग के साथ पूरे हुए हैं। जो स्टूडेंट को पिछले रिकॉर्डिंग किसी ने लेक्चर सुना नहीं है तो 30 वीडियोज रिकॉर्डिंग के साथ आप सुन सकते हैं। यूट्यूब चैनल भी हमारा क्लास का है, आयुष रिसर्च एंड करियर गाइडेंस एकेडमी नाम पे यूट्यूब पे चैनल है। उनकी लिंक भी आपको ग्रुप में भेज दी जाएगी। प्रसाद और रुचा कुलकर्णी भेजेंगे। आज हम चरक संहिता के सूत्र स्थान स्टार्ट करने वाले हैं। अष्टांग हृदय में पहले 30 अध्याय जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो मैंने आपको सिखाया है। उसकी एक ऑनलाइन टेस्ट होगी और उसको आपको प्रिपरेशन करने के लिए कौन से तारीख पे होगी मैं आपको बता दूंगा। तो चरक संहिता हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चरक संहिता के बारे में आपको क्या क्या पता है, कोई बताएगा? चरक संहिता जो कुछ पता है वो बताओ। चरक संहिता बताइए कोई भी। चरक संहिता, चरक संहिता के बारे में बताइए। व्हाट इज चरक संहिता? चरक संहिता में क्या है, कितने स्थान है, कौन कौन से टीका उनके ऊपर हो चुकी है, उनके टीकाकार कौन से, कौन से काल में चरक संहिता का काल कौन सा है, कौन से शतक में चरक संहिता, चरकाचार्य ने चरक संहिता लिखी है, बताइए। कोई भी बता सकता है। ठीक है, चरक संहिता में बृहत्रयी कौन से, कोई बताएगा? बृहत्रयी, बृहत्रयी किसे कहते हैं? कृष्णा खैरनार बताइए। सिर्फ लेक्चर को आना नहीं है, थोड़े। सर चरक, सुश्रुत और वाग्भट को बृहत्रयी कहते हैं ग्रंथों को। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बृहत्रयी, चरक, सुश्रुत और आचार्य वाग्भट। तो चरक संहिता का काल कब है, सुश्रुत संहिता का काल कब है, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय का काल कब है? कोई बताएगा मुझे? आचार्य चरकाचार्य कौन से शतक में थे? दूसरे और तीसरे शतक ईस्वी सन पूर्व आचार्य चरक। आचार्य सुश्रुत तीसरे शतक ईस्वी सन पूर्व और अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय 6वें शतक और 7वें शतक। समझ में आया आपको? तो चरक दूसरे और तीसरे शतक, सुश्रुत तीसरे शतक और अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय 6वें और 7वें शतक। लघुत्रय किसे कहते हैं? कौन से लघुत्रय? लघुत्रय बताइए। लघुत्रय, रुचा कुलकर्णी। लघुत्रय पता नहीं आपको? किसको भी पता नहीं लघुत्रय कौन से? जैसे अभी कृष्णा ने बताया
बृहत्रयी, चरक, सुश्रुत, वाग्भट. लघुत्रयी कौन सा है? कोमल, श्रृंगारे. हरित संहिता, भावप्रकाश, शारंगधर संहिता. हरित संहिता, भावप्रकाश, शारंगधर. अच्छा, और कोई बताएगा? माधव निदान है, भाव प्रकाश और शारंग संहिता. यस यस करेक्ट. हरित संहिता नहीं है कोमल, माधव निदान, शारंगधर और भाव प्रकाश. शारंगधर, भाव प्रकाश आपने बराबर बताया. माधव निदान है, माधवे निदान श्रेष्ठ. तो माधव निदान, शारंगधर, भाव प्रकाश पाठ करो. माधव निदान दिमाग में रखने का, रोग निदान, वैशिज्य कल्पना, शारंगधर और भाव प्रकाश, द्रव्य गुण. बस माधव निदान, शारंगधर, भाव प्रकाश. अब माधव निदान का काल कौन सा है, शारंगधर का काल कौन सा है, भाव प्रकाश का काल कौन सा है, कोई बताएगा? माधव निदान. थोडी चालना द्या बुद्धीला. आपण काय वाचतोय, काय आठवतंय आपल्याला, परीक्षेमध्ये आपल्याला प्रिपरेशन करायचंय, परीक्षेमध्ये आपल्याला प्रश्न सोडवायचे. काहीच आठवत नसेल तर आपण काहीच करत नाही, फक्त ऐकतोय आपण. रीडिंग, रायटिंग और रिमेंबर हे तिन्ही गोष्टी झाल्या पाहिजे. लिहिणे, वाचणे आणि आठवणे. तर तुम्ही पीजीला चांगल्या प्रकारे मार्क्स पडू शकतात. अन्यथा नाही. बृहत्रयी माहिती नाही आपल्याला, लघुत्रयी माहिती नाही. चरक, सुश्रुत, वाग्भट बृहत्रयी, माधव निदान, शारंगधर, भाव प्रकाश लघुत्रयी. प्रथम संहिता कौन सी हुई? प्रथम संहिता तो ब्रह्म संहिता हुई है. 1000 अध्याय और 1,00,000 श्लोक बताए हैं. सुनो सिर्फ, क्षार पानी भूलोक पर सबसे बड़ी संहिता है. क्षार पानी थी पर अभी अनुपलब्ध है. क्षार पानी. याज्ञवल्क संहिता चरक संहितेवर अधिक प्रभाव था. याज्ञवल्क संहिता. याज्ञवल्क स्मृतीच्या मिताक्षरी टीकामध्ये आयुर्वेद शिक्षेसाठी 4 वर्ष काळ सांगितलेला आहे. चला, चरक संहितेचा मूल उपदेष्टा कोण आहे? मूल उपदेष्टा. तंत्रकर्ता कोण आहे? प्रतिसंस्कर्ता कोण आहे? आणि संपूर्ण कर्ता व प्रतिसंस्कर्ता कोण आहे? 4 प्रश्न या ठिकाणी. मूल उपदेष्टा, तंत्रकर्ता, प्रतिसंस्कर्ता आणि संपूर्ण कर्ता कोण कोण आहे? कोणी सांगा. प्रतिसंस्कारता चरक आहे, संपूर्ण करता दृढबल, तंत्र करता अग्निवेश. क्या बात है, व्हेरी गुड, व्हेरी नाइस. संपूर्ण करता दृढबल 4थे शतक, प्रतिसंस्कर्ता चरक 2रे शतक, तंत्र करता है अग्निवेश 1000 ईस्वी पूर्व और मूल उपदेष्टा है आत्रेय पुनर्वसु. लिखो, रनिंग नोट्स निकालो. आत्रेय पुनर्वसु, पुनरुपदेष्टा. आत्रेय ऋषीने सांगितले सगळे. आत्रेय मूलोपदेष्टा आत्रेय पुनर्वसु आहेत, तंत्रकर्ता अग्निवेश आहेत, प्रतिसंस्कर्ता चरक आहेत आणि संपूर्ण करता दृढबल है. 4थे शतक. चरक संहिता स्टार्ट करने के पहले चरक संहिता क्या है, किसने बताई है, क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये भी पता होने चाहिए ना. इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं. तो उपदेष्टा है पुनर्वसु आत्रेय, उनका काल है ईस्वी पूर्व 1000. उपनिषद का काल जो है उस टाइम. तंत्र करता है अग्निवेश, ईस्वी पूर्व 1000 काल उपनिषद. प्रतिसंस्कर्ता और भाष्यकार चरक ईस्वी पूर्व 2रे शतक म्हटलेला आहे. ईस्वी पूर्व 200 मौर्य और शृंग काल. संपूरिता दृढबल ईस्वी 400 म्हणजे 4थे शतक गुप्त काल.
भाष्यात्मक प्रतिसंस्कार करने से चरक को भाष्यकार भी कहा है। चरक संहिता पर याज्ञवल्क्य स्मृति का भी प्रभाव है। अभी चरक संहिता में कितने स्थान बताए हैं, कौन से हैं, उसमें कौन से अध्याय है और कितने सूत्र है, कोई बताएगा? कुल श्लोक कितने हैं चरक संहिता में? सभी स्थान कितने हैं? 12,000 कितने स्थान? 8 स्थान आहे, 12,000 ओके, 8 स्थान आहे, 120 अध्याय आहे आणि 12,000 श्लोक आहे. अरे वाह, 8 स्थान, 12,000 श्लोक और 120 अध्याय. 120 अध्याय। करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइस। तो स्थान कौन से, कोई बताएगा कौन कौन से स्थान है और उसको क्या क्या नाम दिया है? ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने एमसीक्यू है। कौन से स्थान को क्या क्या नाम दिया है, बताइए। स्थान तो बताइए पहले, 8 स्थान कौन से है? पता होना चाहिए। सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान आणि सिद्धी स्थान. यस, करेक्ट। सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान आणि सिद्धी स्थान। सूत्र स्थान का पर्याय है श्लोक स्थान, अंडरलाइन करिए, लिखो। सूत्र स्थान का पर्याय दिया है श्लोक स्थान। अध्याय कितने उस सूत्र स्थान में बताइए? 30 अध्याय है। और सूत्र स्थान में श्लोक कितने हैं सभी मिला के? सूत्र स्थान में सूत्र बताया है 1952। सूत्र स्थान का पर्याय श्लोक स्थान, अध्याय 30 और सूत्र है 1952, 1952। निदान स्थान का कोई पर्याय नहीं दिया है। अध्याय कितने निदान स्थान में? 8 अध्याय बताया है, 247 सूत्र है। विमान स्थान का पर्याय है प्रमाण और मान स्थान, प्रमाण और मान स्थान बताया है। सूत्र है 354, सूत्र है 354 विमान स्थान में। शारीर स्थान का पर्याय है आश्रय स्थान, अध्याय 8 बताया है, सूत्र है 382। इंद्रिय स्थान का पर्याय है अरिष्ट स्थान, अध्याय 12, सूत्र 378। चिकित्सा स्थान का पर्याय है रहस्य स्थान, अध्याय 30, सूत्र 4904। कल्प स्थान का पर्याय है विकल्प स्थान, अध्याय 12, सूत्र 378। सिद्धि स्थान का पर्याय है दिव्य स्थान, अध्याय 12, सूत्र है 700। कुल मिला के अध्याय है 120 और सूत्र है 9295। अभी सूत्र और कुल श्लोक मिला के ऐसा बताया है 12,000। कुल औषधि योग बताया है 1950, 1950। इनमें से 1600 औषधि योग चिकित्सा स्थान में है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? पर्याय इंपॉर्टेंट है और अध्याय की जो संख्या है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट है। सूत्र स्थान में कितने अध्याय? 30। निदान स्थान में 8, विमान स्थान में 8, शारीर स्थान में 8, इंद्रिय स्थान में 12, चिकित्सा स्थान में 30, कल्प स्थान में 12 और सिद्धि स्थान में 12, सब मिला के 120। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि इंद्रिय स्थान में कितने अध्याय है? पाठच पाहिजे, क्रम पाठ पाहिजे। सूत्रस्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान, क्रम पाठ पाहिजे। इकडचा भी क्रम पाहिजे। 30, 8, 8, 8, 12, 30, 12, 12 पाठ करा है। 120 कुल अध्याय सब मिला के। श्लोक 12,000, औषधी योग 1950, 1600 चिकित्सा स्थानात।
चरक संहिता। अभी चरक संहिता पे टीकाकार, उनकी टीका कोई बताएगा क्या? कोई तो टीकाकार बताइए, कोई भी एक चरक संहिता के ऊपर कौन कौन टीकाकार हो गए? टीकाकार मतलब जो लिखा है उसके ऊपर और टिप्पणी की है, स्टडी करके उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन किया है। टीका मतलब उसके ऊपर लिखान किया है। तो बताइए चरक संहिता के टीकाकार कौन से है? प्रसाद कल्याण, टीकाकार सर चक्रपाणी चक्रदत्त. चक्रपाणी चक्रदत्त। अच्छा, चक्रपाणी है, चक्रपाणी टीकाकार है। उन्होंने कौन सी टीका लिखी है चक्रपाणी ने? बताइए। आयुर्वेद दीपिका। यस, आयुर्वेद दीपिका, करेक्ट। और कोई बताएगा टीकाकार कौन कौन से है? चक्रदत्त नहीं है। प्रसाद, चक्रदत्त टीकाकार नहीं है, सिर्फ चक्रपाणी ही टीकाकार है और उसकी टीका है आयुर्वेद दीपिका। और कोई टीकाकार कोई बताएगा? जेजेट जेट जज्जट, कौन सी टीका ले ली? निरंतर पद व्याख्या. वेरी गुड, निरंतर पद व्याख्या। जज्जट ने निरंतर पद व्याख्या टीका लिखी है। और कौन से टीकाकार है? सगळ्यांनी एक एक टीकाकार सांगा. स्वामी कुमार चरक पंजिका. वेरी गुड, स्वामी कुमार चरक पंजिका, करेक्ट। और सांगा सांगा. चरक चंद्रिका। करेक्ट, गयदास चरक चंद्रिका, करेक्ट। अजून? योगेंद्रनाथ सेन चरोपस्कार. व्हेरी गुड, योगेंद्रनाथ सेन चरकोपस्कार, करेक्ट। परीक्षेमध्ये टीका आणि टीकाकार यावर प्रश्न असतोच, हे पाठच करा. ज्याच्यावर प्रश्न असतो ते पाठच केलं पाहिजे. नाही तर एक ना धड भाराभार शिंदे मी सगळं वाचलं, परीक्षेमध्ये काहीच आलं नाही, काहीच आठवलं नाही, याला काही अर्थ नाही. जे वाचाल ते डोक्यात पाहिजे, काही उपयोग नहीं त्याचा. तो मैं अभी बताता हूं. कुल टिकाएं है 43, इनमें 17 संस्कृत, केवल 6 उपलब्ध है अभी. लिखो, कुल टिकाएं 43 है, इनमें 17 संस्कृत और केवल 6 अभी उपलब्ध है. सगळ्यात जास्त टीका कशावर लिहिल्या गेलेल्या आहेत कोणी सांगेल? सगळ्यात जास्त टीका कोणत्या ग्रंथावर आहेत? अच्छा, हा, अष्टांग हृदय, सुश्रुत संहिता की चरक संहिता? सगळ्यात जास्त अष्टांग हृदय। करेक्ट, अष्टांग हृदय के ऊपर सबसे ज्यादा टीका बताइए. कितने हैं? 44 बताए हैं. चरक संहिता में कुल टीकाएं है 43, इनमें 17 संस्कृत, केवल 6 उपलब्ध है. अभी लिखो. पहले टीकाकार भट्टार हरिश्चंद्र, किसने नहीं बताया? भट्टार हरिश्चंद्र सबको पता थे, लेकिन कोई बताया नहीं. एक के ऊपर यहां लिखना है टीकाकार और उसके बाद टीका. पहले भट्टार हरिश्चंद्र चरक न्यास. हरिश्चंद्र राजा होता बघा, हरिश्चंद्र. तो न्याय द्यायचा, न्याय. अशी ट्रिक लक्षात ठेवा.
भट्ट हरिश्चंद्र चरक न्यास, न्यास भट्ट हरिश्चंद्र. परीक्षेमध्ये असा प्रश्न पडेल, चरक न्यास कोणाची टीका आहे? कळलं पाहिजे, भट्टार हरिश्चंद्राची टीका आहे. सेकंड, स्वामी कुमार यांनी सांगितलं चरक पंजिका. स्वामी कुमार चरक पंजिका लिहून काढा. माझ्या या चरक संहितेच्या क्लासमध्ये नोटबुक तयार करा. जेव्हा सांगतो तेव्हा लिहित चला, नंतर मग फेर करा, रनिंग नोट्स काढा. मी जे सांगेल ते खूप महत्वाचं आहे आणि ते परीक्षेमध्ये पडणार म्हणजे पडणार. याच्याशिवाय पेपरच पूर्ण होत नाही. स्वामी कुमार चरक पंजिका. जज्जट निरंतर पदव्याख्या. जज्जट निरंतर पदव्याख्या. आषाढ वर्मा परिहार वार्तिक. आषाढ वर्मा परिहार वार्तिक. त्यानंतर नरदत्त बृहत्तंत्र प्रदीप. नरदत्त, चक्रदत्त नाहीये, प्रसाद. नरदत्त बृहत्तंत्र प्रदीप. चक्रपाणी आयुर्वेद दीपिका. चक्रपाणी एक टीकाकार आहेत आणि त्यांनी टीका लिहिली आयुर्वेद दीपिका. उरुंद कुंड नावाचे एक टीकाकार होते, त्यांनी उरुंत टीका लिहिली. उरुंत टीका. उरुंद कुंड. नरसिंह कविराज यांनी लिहिली टीका चरक तत्व प्रकाश. ज्योतिषचंद्र सरस्वती. ज्योतिषचंद्र सरस्वती यांनी लिहिली चरक प्रदीपिका. आयुर्वेद प्रदीपिका कोणाची आहे? सांगा सांगा. चक्रपाणी. करेक्ट, चक्रपाणी. आणि चरक प्रदीपिका कोणाची आहे? सांगा. ज्योतिषचंद्र सरस्वती. करेक्ट, ज्योतिषचंद्र सरस्वती. पुढची टीकाकार आहे शिवदास सेन यांची आहे चरक तत्व प्रदीपिका. शिवदास सेन चरक तत्व प्रदीपिका. याच्यामध्ये आता 3 प्रदीपिका आलेल्या आहेत. चक्रपाणीची आयुर्वेद दीपिका, ज्योतिष सरस्वती चरक प्रदीपिका आणि शिवदास सेनाची चरक तत्व प्रदीपिका. हे प्रॉपर लक्षात ठेवा. यालाच परीक्षा म्हणतात. असंच काहीतरी पडतं. चरक तत्व प्रदीपिका कोणाची आहे? आपल्याला फक्त चरक प्रदीपिका आठवते, अरे ज्योतिषचंद्र सरस्वती, पण तत्व शब्द याच्यामध्ये आहेत हे लक्षात ठेवा. शिवदास सेना यांनी तत्व शब्द टाकला. चरक तत्व प्रदीपिका. गंगाधर रॉय जल्पकल्पतरू. गंगा म्हणजे काय? जल. जल्पकल्पतरू लक्षात ठेवा, असं पीक लक्षात ठेवा. गंगाधर रॉय शब्द आला, पण जल्पकल्पतरू कोणाच टीका आहे असं आलं की गंगाधर रॉय. योगींद्रनाथ सेन यांनी चरक उपस्कार. चरक उपस्कार टीका लिहिली. चरक उपस्कार. गयदास चरक चंद्रिका. गयदास ठीक आहे. गयदास चरक चंद्रिका. गायी चरायला गेल्या. गयदास चरक चरायला गेल्या असं लक्षात ठेवा काहीतरी. गयदास चरक चंद्रिका. चरक चंद्रिका. श्रीकृष्ण वैद्य म्हणून एक टीकाकार होते आणि चरक भाष्य टीका लिहिलेली. श्रीकृष्ण वैद्य चरक भाष्य. जिनदास म्हणून एक टीकाकार होते आणि चरक व्याख्या टीका लिहिली. चरक व्याख्या. जिनदास. ब्रह्मानंद त्रिपाठी चरक चंद्रिका. ब्रह्मानंद त्रिपाठी.
रविदत्त त्रिपाठी, वैद्य मनोरमा, वैद्य मनोरमा. आणि काशीनाथ पांडे विद्योतिनी, लास्ट काशीनाथ पांडे विद्योतिनी. एक टीकाकार आहेत अजून, स्वामी दत्त, त्यांना पतंजली असं म्हटलंय. त्यांनी चरक वार्तिका लिहिली, चरक वार्तिक, चरक वार्तिका. एवढे सगळे टीकाकार पाठ करा.